तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि YouTube पर ग्रो कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है। सोच रहा था बहुत प्रोफेशनली मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं प्रैक्टिकल तरीके से और अच्छी एडिटिंग के वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। बट हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं और यहाँ पर कुछ भी परफेक्ट है नहीं, तो वो परफेक्ट वीडियो तो आपके सामने आनी नहीं वाली। तो मैं अब ऐसे ही रैंडमली आपको वो चीज़ें साझा कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन का मज़ा सिंपलिसिटी में है ज़्यादा। तो मैं बताता हूँ कि यूट्यूब पर ग्रो करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। मैं तो बहुत गलतियाँ करता हूँ, और जो इंसान गलतियाँ करता है वो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता है उसके कंपैरिजन में जिसको सक्सेस इजीली मिल जाती है, जो यूट्यूब पर इजीली ग्रो कर जाते हैं। वैसे आजकल के टाइम में तो इतनी तेज़ी के साथ कोई ग्रो नहीं कर रहा है, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल तरीके से मैंने एक्सपीरियंस की हैं, जिनको मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को जानना पड़ेगा कि आप किस तरह के पर्सन हैं और आप यूट्यूब पर क्या परोस सकते हैं या यूट्यूब पर किस तरह का कंटेंट बना सकते हैं। अगर मैं मेरा बताऊं तो आप मेरे बारे में सर्च कीजिए, हैशटैग रोहित कश्यप, ये मेरा हैशटैग है। आप मुझे डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट पाएंगे। मेरा कंटेंट हर तरह का कंटेंट है। मैंने वाइन्स बनाई हैं, कॉमेडी शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, व्लॉगिंग बहुत करी है। मैं अल्टीमेटली व्लॉग पे ही आऊँगा, क्योंकि अभी मैं व्लॉग ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक तरह से। लेकिन मैं एक तरह का कंटेंट आपको बता रहा हूँ कि ये सब कंटेंट मैंने बनाए हैं। लेकिन कोई भी मेरा कंटेंट चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैं किसी भी एक निच पर काम नहीं कर रहा था, किसी भी एक कंटेंट को लेके काम नहीं कर रहा था। इस वजह से मुझे फेलियर मिले। मुझे मेरी मिस्टेक्स पता है, लेकिन फिर भी मैं मेरी गलतियां दोहराता हूँ। क्यों? आते हैं उस पर वापस। यूट्यूब का एल्गोरिदम, यूट्यूब के जो ये सजेशन में वीडियो जाती हैं, वो मुझे समझ आता है, और काफ़ी हद तक मैंने मेरी चीज़ों को मतलब आगे पहुंचाया भी है। कीवर्ड कैसे लगते हैं, हैशटैग कैसे लगते हैं, डिस्क्रिप्शन जो होता है, वो सब मेरे को अच्छे से समझ में आता है, मैंने वो सब किया है। लेकिन फिर भी यूट्यूब से मुझे अर्निंग नहीं हो पाई है। उसकी गलती मैं मेरी खुद की मानता हूँ, क्योंकि मेरी गलतियों की वजह से मैं अभी तक यूट्यूब से कुछ अर्न नहीं कर पाया हूँ। क्या होता है कि बहुत से लोग यूट्यूब पर आते हैं सिर्फ अर्न करने के लिए, और कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पर नेम फेम पाने के लिए। स्टार्टिंग में मेरे को भी ये था कि लोग मुझे नोटिस करें। हर किसी को अटेंशन पाने का रहता है, जो अटेंशन सीकर होते हैं। हर किसी को तो नहीं, कुछ लोग बड़े साई और इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। इंट्रोवर्ट मैं भी था, लेकिन उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने का सफ़र, उसको भी बताएंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं अर्निंग की, यूट्यूब कंटेंट की। तो यूट्यूब का पर्पस कहाँ था मैं हम यहाँ थे कि बहुत से लोग आते हैं कि यूट्यूब पर उनको अर्न करना है, और कुछ लोग आते हैं कि उनको नेम फेम चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के पास तो क्या होता है ना, उनकी बाप दादाओं की, भाई लोगों की, या फैमिली में किसी की अर्निंग होती रहती है, या उनके पास एक बैकग्राउंड सपोर्ट होता है, पैसे की उनको परवाह नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों को पैसे की परवाह होती है, तो पैसे के लिए वो यूट्यूब पर कुछ भी पागलपंती करते हैं। जैसे कि आप कुछ वीडियोस देखते हैं, कोई मिर्च खा रहा है, कोई जलती आग को इधर उधर फेंक रहा है, मतलब कुछ भी पागलपंती, क्योंकि उनको मनी की नीड है। और जिनके पास पैसा है उन्हें फेमस होना है, उनको अच्छे से दिखना है यूट्यूब पर, अच्छे ड्रेसेस पहनने हैं, अच्छी अच्छी जगह पर जाना है, अच्छे अच्छे वीडियो शूट करने हैं, अच्छे कैमरा को लेना है। समझ सकते हो आप उनके ठाट बाट। अगर मैं मेरा बताऊं तो मुझे तो भैया दोनों की ही नीड है, लेकिन दोनों मैं यूट्यूब से शायद उतना नहीं अर्न कर पाया। नेम फेम नो, मनी नो, और देखो तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही मिला है।
और जो मेरे लिए काफ़ी था। इस वजह से मनी की परवाह नहीं करी, और नेम फेम की तो बात ही छोड़ दो, क्या ही करना है नेम फेमस होकर। फेमस होना होता तो जिस तरह के कंटेंट मैं पहले बना रहा था तो उस तरह के मैं कंटिन्यू करता। वो हो जाऊं मैं, वो ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन अभी अंदर से वो है नहीं कि भाई मुझे फेमस ही होना है। बस एक ये है कि यूट्यूब करता आ रहा हूँ तो मेरी अब हैबिट में आ गया है, और यूट्यूब को करने का एक रीज़न ये भी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। जब जब मैं खुद को खोता हूँ, अपने आप को खो देता हूँ दुनियादारी में, दुनिया की चीज़ों में, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अर्जित कर लेता हूँ, हासिल कर लेता हूँ, बट क्या है कि खुद को खोकर कुछ पाया तो क्या पाया। तो आई डोंट वांट टू लूज़ माई सेल्फ। मैं खुद को खोना नहीं चाहता। जो रियल रोहित है वो रहना चाहता है। अब रियल रोहित है कौन, वो मुझे आज तक खुद समझ नहीं आया, क्योंकि ये बॉडी होती है हमारी, सिर्फ बॉडी है, बॉडी, ठीक है। अब इसके अंदर एनर्जी आती हैं, कभी हंसने वाली एनर्जी, तो कभी रोने वाली एनर्जी, कभी गुस्से वाली एनर्जी, कभी इमोशनल, सैड, रोमांटिक, बहुत तरह की एनर्जी होती है, जैसे कि रस होते हैं, नो रस। तो ये सारी एनर्जी मेरे अंदर होती है और वो आती चली जाती हैं, और मैं एक जरिया बन जाता हूँ, एक मीडियम बन जाता हूँ इन सब को अपने अंदर से होकर गुजारने का। इस वजह से मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ आई एम HSP पर्सन, हाईली सेंसिटिव पर्सन। और काफ़ी लोग हैं मेरी तरह जो HSP हैं, लेकिन मैं खुद को बार बार HSP कहकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं देना चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। प्रैक्टिकल बनने के लिए ही यूट्यूब पर अब मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि ये 21 सेंचुरी है, यहाँ पर इमोशंस से ही काम नहीं चलने वाला। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल तरीके से ही दुनिया में रहा जा सकता है। इमोशनल रहो, लेकिन कुछ रेयर लोगों के साथ, या खुद के साथ, या उस खुदा के साथ, बट प्रैक्टिकल होकर ही चलना पड़ता है। तो वही प्रैक्टिकल चीज़ें सोचकर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब प्रैक्टिकल तरीके से चलता है, इमोशनल तरीके से यूट्यूब नहीं चलता। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, खुशी वाले इमोशंस, दुख वाले इमोशंस, और बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, बट ये सब आपके खुद के इमोशंस हो गए। यूट्यूब का इनसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह ज़िंदगी जीते हैं, वो लोग तो थोड़ा बहुत आपको नोटिस करेंगे या आपकी लाइफ को देखेंगे, लेकिन ये दुनिया बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चलती है, तो उनको तो प्रैक्टिकल वे ही चाहिए कि भैया यूट्यूब पे काम कैसे होता है, ये यूट्यूब पर कंटेंट कैसे बनाया जाता है। तो उसी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि भैया पहले क्लियर कर लो अपने आप को कि आपको यूट्यूब पे करना क्या है। अपना एक निच बना लो। निच, आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ इस चीज़ का। एक क्या बोलते हैं, निच को क्या बोलें, अपना एक वो बना लो भाई, हमें इसी तरह के कंटेंट पे काम करना है, ठीक है। कि आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ बनाना है, आपको व्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ बनाना है, आपको कॉमेडी कंटेंट बनाना है, एक्चुअल में आपको बनाना क्या है, तो अपना एक निश क्लियर कर लो। दूसरा, अगर आप मेरी तरह के HSP पर्सन हैं तो आपको बहुत तरह की चीज़ें सफ़र करनी पड़ेंगी, क्योंकि HSP पर्सन के साथ ये होता है कि हर छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, उससे माइंड डाइवर्ट होता है, तो आप एक चीज़ पर स्टेबल नहीं रहते, आप भटक जाते हो, आपका कंटेंट भटक जाता है। कभी आप किसी तरह का कंटेंट बनाते हो तो आप कभी किसी तरह का कंटेंट बनाते हो, लाइक कभी आप कॉमेडी कर रहे हो क्योंकि आपको वाइन्स बनानी है, शॉर्ट वीडियोस बनानी है, फ़नी चीज़ें बनानी है। कभी आप इमोशंस में आकर इमोशनल सैड रील बना रहे हो। कभी आप दूसरे के व्लॉग्स देखकर सोच रहे हो कि मैं भी आउटर व्लॉग बनाऊं, बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, अच्छे अच्छे चीज़ें दुनिया को दिखाऊं। कभी आप सोचते हो कि आप सिर्फ घर में रहकर घर की जो चीज़ें हैं, लाइक क्राफ्ट होते हैं, डेकोरेशन होती है, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप सोचते हैं कि ये सब दिखाऊं। और लर्निंग का एक प्रोसेस रहता है जिसमें आप बहुत सारी स्किल सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो गई और इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, तो आप इसको भी दिमाग में रखते हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी करते हैं। मैं मेरा बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं करता हूँ। तो अगर आप मेरी तरह सोचते हैं या मेरे जैसा माइंड सेट है तो आप ये सब चीज़ों में भटकेंगे,
तो भैया पहले क्लियर कर लो आपको करना क्या है। मैं भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ अपनी चीज़ों पर कि किसी एक कंटेंट पे आ जाऊँ पर्टिकुलर और उसी पर वीडियोस बनाऊँ। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका होगा यूट्यूब पर ग्रो करने का, और मे बी इन फ्यूचर आपका चैनल आगे ग्रो कर जाए और आपकी अर्निंग भी होने लग जाए, क्योंकि एक प्लस अर्निंग सोर्स हो जाता है आपका यूट्यूब के द्वारा। बाकी टोटली डिपेंडेंट मत हो यूट्यूब पर। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने 4-5 साल तो टोटली डिपेंड होके यूट्यूब पर गुजार दिए, लेकिन बाद में मिला मुझे घंटा। तो इसलिए टोटल यूट्यूब पर डिपेंडेंट मत हो। अपना कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो या कुछ भी ऐसा कर लो बिजनेस वगैरह कि भैया आपको साइड में अपनी इनकम हो जाए, जिससे आप अपना सर्वाइव करते रहें और साइड बाई साइड यूट्यूब पर काम करते रहें, जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता रहेगा और थोड़ा थोड़ा आप करते रहोगे। जैसे कि एक बूंद बूंद करके, एक बूंद बूंद नहीं फंबल हो जाता है, क्योंकि मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें ओरिजिनल हैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है, समझना। तो जैसे एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो ऐसी बूंद बूंद करके आप अपना कंटेंट पे कंटेंट बनाए जाएंगे, तो आपका एक चैनल और आपका एक निच निच तैयार हो जाएगा। तो फिर उसी तरह की वीडियोस बनाइएगा और लोगों में फैलाइएगा पॉजिटिविटी और अपने कंटेंट की क्रिएटिविटी। क्या समझे? समझे? तो बस यही था आज की वीडियो में। मिलूंगा फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर और लाइफ का एक्सपीरियंस लेकर। क्या कहते हो, व्लॉगिंग स्टार्ट करूं फिर से? क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट है जहाँ पर मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जहाँ पर मैं प्रैक्टिकल चीज़ें साझा करता हूँ। बाकी रील्स जो होती हैं वो एक छदम दुनिया होती है, इमेजिनरी और क्या बोलते हैं वर्चुअल दुनिया, जहाँ पर आप फिल्टर मार के और एडिटिंग मार के वीएफएक्स लगा के कुछ का कुछ शो कर देते हो। लेकिन एक व्लॉग्स ही ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप रियलिटी परोसते हो, क्योंकि आप ना तो कुछ फिल्टर लगा सकते हो और आप रियल चीज़ें अपनी बैकग्राउंड में दिखा सकते हो, क्योंकि रहना तो हमें रियल वर्ल्ड में ही है। तो इस वजह से मुझे व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और व्लॉग में हम रियल होकर बातें कर सकते हैं। बाकी फिल्टर की दुनिया है, वो रील्स बना लेते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि एक्चुअल में हम वैसे होते नहीं जैसा कि रील में दिखाते हैं। तभी तो कहते हैं रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों अलग हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी रियल लाइफ की स्टोरी और मेरे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर ना बोलें तो लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन फिर उनको याद नहीं रहता कि भाई यहाँ क्लिक भी करना है। तो क्लिक कर लेंगे तो आपके साथ मैं कांटेक्ट में आ जाऊंगा और मेरी वीडियोस आपको सजेस्ट होते रहेंगे।